ऐसा को बर्फ को करें जिसके आवाज जात है हैं? हम सुन रहा हूँ कथा कोई खत्म हम तो सुन रहा ना। तब इसके बाद तब आपस में कुछ नहीं निर्णय हो गई तो नारद जी वहां पर पहुंची। पूछे लगी नारद जी ये भाई तोरन के का कष्ट बा इसका बतैबो तबे ना कुछ उपाय बताबो तो कौन करबो। तब लोग हाथ जोड़कर खड़ा होकर के कहे लगन सब महाराज भारी कष्ट हमन के बाबू कष्ट के दूर करे खातिर आपस में नहीं आ रहा है भैया आपस में विचार करा थी। तब कहे लगन नारी का तो सलाह कर भगवान के यहाँ बैठल बड़ा आपस में विचार कर भगवान के भजन में लौलीन रहा। ये भी कुछ करी है सब भगवान ही ये करीला से करीला, इसलिए भगवान के पूजा में लीन रहिए। तब इसके बाद नारद जी इतना बता करके तुम लोग को उपाय बहुत जल्द कर करके आते हैं। तब नारद जी कहाँ चल गई? विष्णु लोक, विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान शंख चक्र गदाधारी सिंहासन पर बैठल और यहाँ से नारद जी गिला के बाद साष्टांग दंडवत के लिए कहे लगली विष्णु भगवान का नारद का हाल चाल बात सब बताव। तब नारद जी कही और विष्णु भगवान सबके हृदय के बात रहुआ तो जाने वाला ही खुद तो हमारा से कहा पूछा थी। तब वो विष्णु भगवान कहें ठीक हो नारद तुम जब तक नहीं कहोगे तब तक हम किसे कहेंगे। तब हे नारद जी बतावे लगलन ये महाराज मृत्यु लोक में प्राणी बहुत भारी कष्ट में पड़े वो कष्ट के दूर करे खातिर हुआ पास आई एक समाधान हुए न कर बा। तब हो विष्णु भगवान कहे लगली नारद तू दूसरा के भलाई करे खातिर आई बड़ा अपन भलाई तो सोचत नहीं खा लेकिन जब हमरे शरण में तू चले जा तो तोरा उपाय बताई। तब है उपाय का बतावे लगलन बोलो क्या के बैठे यहाँ बोलो एकदम पाप गिर ले का तुम्हारा वो सुन रहा है। तब इतना होने के बाद नारद जी बड़ा खुश होकर के विष्णु भगवान कली कलयुग में सत्यनारायण स्वामी से बड़ा कोई कथा नहीं थी। जैसे जेकरा से जे बन पड़े बन सके तो भगवान कले ही ये बन सके तो सावाने का प्रसाद ले लो। पहले सामान बहुत काफी न रहे रुपया आवाज न रुपया के बढ़ोतरी बा लेकिन पहले बहुत महत्व था तो इसलिए बन सके तो सावाने का भी प्रसाद ले लो नहीं तो जितना शक्ति भक्ति हो जाए वो अपने कुल पुरोहितों को बुला करके कथा को खिला पिला करके कुल पुरोहित के दान दे करके विदाई कीजिए। इतना जो करेगा मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विष्णु भगवान नारद से कहली। तब नारद वहां से सुन करके चले ने कहा जहां 88,000 सब आदमी जमा हुए तीर्थ स्थान पर वहां पर। अब नारद जी के पहुंचला के बाद सब लोग खड़ा हो गए हाँ जो कि महाराज अब कुछ उपाय बताओ। तब है नारद जी कहली एहो भगवान ये कहले हिए जितना भी बन सके प्रसाद जमा करके और कुल पुरुष के बुला करके ये भगवान के कथा और उसके प्रभाव से सब लोग बड़ा खुशी होकर अपना कुल पुरुष को बुला करके कहीं तीर्थ स्थान पर जैसे कि हमन के झरना किसे बात पप्पू वैसा ही जगह पर सब अपना कुल पुरुष को बुला करके सब लोग जमा हुए और यही भगवान को कथा कुछ और यहाँ तो शुभ होवे किया सब लोग शुभ होवे किया मरने के पश्चात बैकुंठ लोक को चला गया। जो कोई भगवान सत्यनारायण स्वामी को कथा को सुनता है भक्ति भाव श्रद्धा से उनको भगवान की दया से कभी कमी नहीं होता है। भगवान के एक रूप नहीं थे अनेकों प्रकार के रूप। इतना होने के बाद भगवान कली नैवेद्यम भक्त तो भक्त्यनाम भक्ति युक्तम रंभा फलंघीरम गोमाचा चूर्णम अभाव साजी साली चूर्ण
सावधान सर्वदामी जय। अब ये प्रसाद में क्या करे, बन सके तो सब आने के प्रसाद लो। गेहूं के चूर के अभाव, पहले गेहूं नहीं रहे, पहले का रहे, चाउर रहे, चाउर और ओकरा में चीनी मिलाए तो वह भूरा हो जाता है। यो प्रसाद ये गेहूं के चूर के अभाव माने यही असल प्रसाद, यही भगवान के बाबू। और इतना कहने थे तथा सब भगुसादे विप्राय प्रीति भोज प्रसाद भक्त नीति दान दे जले तथा सब गक्ष सत्यनारायण एवं कृत्य मनुष्यां वाचितम सिद्धि भवेत् विशेष कलियुगे भूतेले इति श्री सुंदरेवा खंडे व्रत कथा की है। फूलने लग रहा। अब देखिए दूसरा अध्याय के क्या कथा है। तुझी क्या कहती कि एक इधर आ जाओ, है जगह है, ठीक है, यहीं से सुन लेना। सोफा पे नहीं बैठ के ए बाबू, कथा ऊपर यहाँ पे क्या? नीचे बैठ। ये बताइए, भगवान नीचे हम लोग बैठा है हाँ, तो आप ऊपर ठीक नहीं है, आइए यहाँ बैठिए। है ये केला का पता ही ले आओ उधर। ले, भगवान को। अब देखिए दूसरा अध्याय के क्या कहता है। सूजी क्या कहते हैं, अर्थाने प्रेक्षामि कीर्तन के ना पुराइता दासिस काशी पुररंबे हर तीनी पुरम। भगवान पर अब तो भाई तेरी थोड़ा भगवान पर तो देखी क्या ऐसी रही, उसे समय रही तब चौकी रही थी ना, तब बना गई। अब इतना होने के बाद एक ब्राह्मण था, बड़ा दरिद्र था, वही बनारस में। वह दिन प्रतिदिन हर दुकान में जाता था, कोई कुछ मिल जाता था, खा पी कर कैसू अपना दुख को काटता था। तब भगवान अपना रूप बदले, जब बड़ा दुखिया बा गरीब ब्राह्मण, तो ओकरा पास जाना चाहिए। तब भगवान क्या कि बूढ़ा ब्राह्मण के रूप धारण करी और लाठी लेकर के, सहारा लेकर के वहां पर गई। पूछे लगी कि भाई तुरा का ऐसा दुख तकलीफ है, का है प्रतिदिन रोज घूमत फिरत बड़ा। तो वे बतावे महाराज बड़ा हम दुखिया है, दुख से अन्न हमरा मिलत रही है, तब भटकर चलत ही कोई कुछ देर बाद कैसू खा पी कर समय के कारण। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहली आज तू मन में संकल्प करो, इस कथा को सुने खातिर मन में संकल्प करो। भगवान जब हमरे यहाँ हे सत्यनारायण स्वामी हमार का जे कुछ हमारा भिक्षा में मिली, मैं भगवान में ही खर्च कर दे। घरे गईला अपन स्त्री से कहले भगवान के धाक दिले कथा सुने खातिर, अब भगवान हमारा पीछे पूछी गई। तब इसके बाद सवेरे उठा, नहा धोआ करके राम नाम जप करके चलत ये बनारस में हर घर जाए लगा, हर दुकान में जाए लगा। कोई 10 20 50 देना शुरू किया, सीधा बाजी देना। लोग के बस में दिन भर तस्वीरें धनके लागे, ढेर पैसा के कोई कमी नहीं रहा। तो ब्राह्मण क्या किया, जितने भी फल फूल प्रसादी सब कुछ रहे, सब कुछ ले ला करके पति और पत्नी ऐसी कथा ना सुना। तो भाई एक लकड़ी बेचे वाला जात रहे, तो संत के वायु ओकरा सुनाई पड़ा, तू वो चल बैठ करके ही कथा कर सुना। और वो मन में भगलक, हे सत्यनारायण स्वामी काल हम आय लकड़ी से जे कुछ हमरा रुपया मिली तो हम कथा के सुना। अब भगवान की लीला बड़ा विचित्र बा। तब इसके बाद क्या होता है, वह कथा हुआ खत्म, वह लकड़ी बेचने वाला खड़ा प्रसाद लेकर के
आज न कुआ तालाब बा लेकिन पहले नदिए ढोड़ा में रहे, जा करके पानी पीलक, पियास से तो बेचैन धूप के दिन रहे, लेकिन भगवान से संकल्प किलक, हे सत्यनारायण स्वामी आज लकड़ी से जो दाम मिली वो हमरो में खर्च कर दे। इतना संकल्प करके माथा पे लिया लकड़ी, हुआ लकड़ी चंदन का। पहले 5 रुपया 2 रुपया मिलत रहे लकड़ी के, तो ओकरा 1000 गुना मिले लागल। हो गई ओकरा में चंदन के लकड़ी, बड़ा खुशी हो करके बेच उच करके अइलक, और ये अपना कुल पुरोहित को बुला करके ही कथा सुनने के बाद वह लकड़ी बेचने वाला भी वह मरने के बाद वह बैकुंठ में चला गया। जो कोई यह भगवान सत्यनारायण स्वामी को कथा को सुनते हैं भक्ति भाव सदा से, उनको भगवान की दया से कभी कमी नहीं होता है। भगवान के एक रूप नहीं थे, ये कर जैसन इच्छाओं के बाद अपना रूप बदल के आइला, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करीला। इस प्रकार तीसरी सुंदरेवा खंडे वर्ष का थांग दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। अब देखिए तीसरा अध्याय के क्या कथा है, सुजी क्या कहते हैं। पूर्णग्राम प्रख्या में सुमिनी सत्मा पुरा चोल मुखो नामानि प्रति महापति जीतेन्द्र सदेवानाम प्रति दिन धर्म दत्ता। अब देखिए कथा है, एक राजा था, वो राजा के क्या नाम रहे, उल्का मुख। और राजा उरानी प्रतिदिन देव मंदिर में जाते, दूर जब कालिया था वही रोज प्रतिदिन जाते, अब यही भगवान को कथा को सुनते थे। तो नदी के किनारे शंकर जी के मंदिर बा, वैसा ही जगह पर जाते और यही कथा को सुनते। तब भगवान सोचे वहां पर एक साधु बनिया, भाई कोई हो जाति के तो भाई तकलीफ मत मानो, कथा में बा। तब वैसा ही हुआ, प्रतिदिन वही कथा को सुनते और ब्राह्मणों को दान दे करके संतुष्टि करते थे। वो भगवान सोचे बड़ा, कोई बढ़िया पूछने लगे, महाराज ये कथा सुनने से कुछ मिलता है क्या? तो राजा बताने लगे, यही भगवान को कथा को सुनते हैं और हमारे यहाँ कोई चीज का कमी नहीं है। जिसका पुत्र है, धन तो आता जाता है लेकिन पुत्र आता जाता नहीं है, और हमारे यहाँ सब कुछ से मैं परिपूर्ण हूँ, इसलिए धन है तो दान करते हैं। अपना कुल पुरुष को एक कथा सुन करके दान को करते हैं। तो कहने लगा, बनिया महाराज हमरा एक पुत्र या पुत्री के हमरा कुछ भी नहीं है, और वह जब इतना कहती तो हमरा बुझात बा निसंदेह हमरा यहाँ एक पुत्र या पुत्री के जन्म हो जाए। भगवान से प्रार्थना किया, हे सत्यनारायण स्वामी हमरा यहाँ एक पुत्र या पुत्री हो जाए तो हम कथा के सुना। और कथा भल खत्म, और प्रसाद लेकर के आपन स्त्री की का नाम रही, लीलावती। जा करके लीलावती अपन पति के प्रसाद दिलक, और उसी प्रसाद के खा करके उसी रात में 10वें महीना में एक लड़की का जन्म हुआ। जो भी क्रियाकर्म होता है और लोग के छठी खिला और पंडित को बुला करके उस लड़की का नाम रखा गई कालावती। अब लीलावती अपन पति से बढ़िया से कहबा ये कथवा सुन लेती तो कितना बढ़िया होता। तो आश्वासन देता का बढ़िया, एक तो लड़की जन्म हो गई, इन्हें भी धन हम खर्च कर दे, तो हम बार बार यही कथा के सुनब। तब भगवान से कहा कहबा अब बियाहे के समय कथा सुनत तो क्या हुई, बढ़िया आश्वासन देत बा। तब भगवान का करने लगी लड़की के, जैसे कि यूरिया किसे बढ़ा, परिवार से परिवार तक यूरिया बढ़ा ना, उसी भाव से लड़की तो बढ़े लगा। 12 दिन जा लड़की हो गई 12 साल की,
अब शादी ब्याह करे जो हो गई। पहले के लड़का लड़की की शादी होकर रहे 8 वर्ष में, काहेला 8 वर्ष में गौरी के रूप होकर ली, लक्ष्मी के रूप हो के लिए, इसीलिए 8 वर्ष में शादी हो जाते हैं। तब होने के बाद दिन प्रतिदिन बढ़ता लगा लड़की, पढ़ी रखिए तो नाम कलावती, माई के नाम लीलावती, अब बेटी के नाम कलावती। तब इसके बाद गांव भर हितनाथ बनिया के पहुंचलन, ये लड़की शादी करे जो हो गई, शादी ब्याह करा और साथे बनिया भी ले ला करके लड़की के साथ शादी विवाह संपन्न हो गई। उस समय कथा सुनना भुला गया। और क्या होता है उनके यहाँ बनिए कि यहाँ ससुर दमाद सोचे ये धन संपत्ति तो सब शादी ब्याह करिए दिली, सब खत्मे हो गई, आप नए रोजगार करब कैसे का खाई पिए। सब ससुर दमाद जैसे चलन बाजार में जाके बेच खोज करे खातिर बैठ गलन। और भगवान क्या करी, बनिया की यहाँ जितना भी संपत्ति था सब लूट करके ट्रक पर लाद करके महा ले जा करके वहां जहाँ बेच खोज बैठ कर पड़े वहां पर डकैत लोग ट्रक लगा के खड़ा हो गए। पुलिस लोग जात पड़े दौड़ से, साला इन लोग के पास इतना संपत्ति आया कहाँ से, साला इन्हें रोड ले जा करके मारते पीटते महाकारागार में जेल में। उस समय किसी को कहना ही नहीं सुना। अब देखिए माई बेटी के जिस घर में एक छटा करनी अन्न नहीं खेता का खास पिया, अंत में माई बेटी की घर घर पीछे माई बेटी के। तब ऐसे कहीं ब्राह्मण की यहाँ कथा होत रहे, बैठ करके लड़कियां खलावती बैठ करके कथा के सुनल। और रात तो हुई गए ओकरा, तो घरे गई माई पूछे बेटी का तुहार नियत बा, हम तो अपने दुखिया ही अन्न नहीं खे कहीं मिला का खाओ पीऊँ, इसलिए इतना कहला के बाद कलावती लड़किया माई के ऊपर शादी देत बा। माई भगवान के कथा में बैठ के ली, यही में लेट हो गई। अब ये प्रसादी खा करके रो रो के ऊपर साथ को पा रही, कहे लगा हे सत्यनारायण स्वामी हमार अपराध के क्षमा करूं, बार बार रो रो के ऊपर साथ को पाया। अब देखिए जा करके भगवान यही अपना रूप बदले, जा करके जेलर के सपना दिए, हे जेलर साहब इन बनियों को सुबह नहीं छोड़ देता है, तुम्हारा धन भी और पुत्र भी सब नष्ट कर डालेंगे। दादा तो कहीं सपना सच्चा भी हो खला झूठा भी हो खला, और सपना हर सच्चे सबको कहना नहीं चाहिए। घर में है तो माता पिता, हम नहीं तो ब्राह्मणों से कहिएगा सपना तो कार्य सफल होगा। तो जेलर साहब जमाई बापू हर शहर में जाकर पंडित के बुला करके एक सब सुनैलन सपना, तो पंडित सलाह दली है इनके छोड़ दे, मैं का दिक्कत बा, जितना भी जब रहे संपत्ति वो सब लेकर के टेढ़ा करके हजामत आदि बनवा करके कपड़ा लता बनवा करके उनके जेलखाना से बाहर ही सब निकल गए। इस प्रकार इतना होने के बाद वो अपना घर को जाने लगा। रत्न सार सिंधु सुमति वान यथा श्रीमता सतो नम्न शब्दम तो दूता समा जाता जत्रास्ते सौजनता दृष्ट्वा निबधन तथा नितम रायो सुतम जब पुत्री रात्रो कृष्ण मुद्र कृते मनसे व्रते कन्या कलादे परमात्म प्रतम जन्म दर्याय प्रतमा श्रीवासनम सिद्धिम ईजा प्रमुखा चाहते सत्पुरुष ईजा प्रमुखा चाहते सन्म जय न्यायता फलम भुक्ता महासमान प्रावते प्रावते मिनियसरी वानिता दो महापुत्रो मुक्ता निजाम तो महाजनो नत्वा चंद्रकेते निवसम आस्मन अपूर्वतानो नवजाते राजा वाणी सुधोविन से अनाहिना प्राणी करता है तत्प्रधासा सदा सुलभा महागत्वम जो सौग्रही की है वृंदावन बिहारी लाल की है उमापति महादेव की जय।